हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, बीएसटीसी का एग्जाम 30 जून को होने वाला। बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास के माध्यम से सीखने वाले राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट क्या गलत करके आते हैं। इस बार आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बताना और साथ साथ में कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। बिल्कुल जाए। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो बताइए ऑप्शन नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर अजमेर। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे देता हूं साथियों। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो 26 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 26 किलोमीटर। और ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले। डूंगरपुर का बिल्कुल कम किनारा लगता है और बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अच्छी तरह से बेसिक जानकारी दे दी। अब बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? वेरी गुड, शानदार भाई, बांसवाड़ा। ऑप्शन सी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल राइट है। साथियों, बिल्कुल आपको बीएसटीसी की फ्री क्लासेस इस चैनल के जरिए एग्जाम तक आपको देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल जी, 30 जून तक आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आएगी। इसलिए क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ जानकारी को शेयर कर दे कि भाई आपको बीएसटीसी की फ्री में तैयारी करनी है तो नरेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर दो। आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला, कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। बिल्कुल मुफ्त में आप घर बैठकर क्लासों का एंजॉय ले सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ भाई, बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और न जाने साथियों कितनी बार एग्जाम आया क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिला कब अस्तित्व में आया। जिला प्रतापगढ़ की बात हो रही है, कब अस्तित्व में आया? 2005, 2008, 2010 या फिर 2015। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2018 में जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिला कब बना या फिर प्रतापगढ़ जिला कब अस्तित्व में आया। वर्तमान में जिलों की बात की जाए तो साथियों राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन अब कितने हो गए? 50 जिले राजस्थान में हो चुके। संभाग पहले कितने थे? 7 से, लेकिन अब 10 संभाग राजस्थान में हो चुके हैं। ये बेसिक जानकारी ध्यान रखेंगे। और प्रतापगढ़ जिले की बात की जाए तो 2008 में बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट हो जाता है। शानदार भाई, गजब। बट अगले सवाल की ओर। बिल्कुल जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। आप कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर जीत भी जाओगे। छोटी छोटा आपका जो प्रयास है वो आपको अपनी मंजिल दिला लेगा। बिल्कुल जी हाँ, प्रतिदिन आपको क्लास देखनी होगी, मेहनत करनी होगी। बिल्कुल जी हाँ। अगला क्वेश्चन आ चुका साथियों की कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। उदयपुर में, सीकर में, सिरोही में या फिर अजमेर में। कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जी हाँ, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। कमलनाथ पर्वत चोटी की बात हो रही है उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों बिल्कुल राइट है। आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। हाँ भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सीकर की बात की जाए तो यहाँ पर रघुनाथगढ़ चोटी है। सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, जो कि सिरोही में स्थित है। और अजमेर में कौन सी है? अच्छी तरह जानते हैं, गोरमजी। बिल्कुल जी हाँ, गोरमजी अजमेर में स्थित पर्वत चोटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जी हाँ। बट अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि साथियों सफलता चोर मसाले। बिल्कुल जी हाँ, मेहनत जोर कर दबा कर करनी है आपको कि प्रथम प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल जी हाँ। आ चुका अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। वेरी गुड। उदयपुर को, जयपुर को, सिरोही को या फिर झालावाड़। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है, थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उदयपुर को साथियों जिलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर खूब सारे जिले, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ऐसे खूब सारे जिले देखने को मिलते हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी, सफेद शहर भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस या फिर कह सकते हैं भारत का पेरिस भी कह सकते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। सिरोही की बात की जाए तो सिरोही को साथियों देवताओं की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर स्थित है माउंट आबू, उनको राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या फिर राजस्थान की सेरापुंजी भी झालावाड़ को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी की। झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़ होगा। और स्थान पूछ ले साथियों तो माउंट आबू होगा। जिला झालावाड़, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू सर्वाधिक
वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़ गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जी, क्लास को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी क्लास आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रतिदिन चैनल के जरिए समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? जालोर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, फिर जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? ABCD। सही उत्तर क्या निकल के आएगा जल्दी से बता देंगे। ABCD। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? बाड़मेर में स्थित है। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को यहाँ पर राइट हो जाता है। बाकी वाला ऑप्शन का डिस्कस कर लेते हैं। जोधपुर में साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, सिडियाटुंग पहाड़ी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जोधपुर की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे देते हैं साथियों। जोधपुर को नीला शहर कहते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। सूर्य नगरी या फिर सन सिटी के नाम से भी जोधपुर जाना जाता है। जैसलमेर में सोनरगढ़ दुर्ग स्थित है, अच्छे तरह जानते हैं। जैसलमेर को झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी भी कहते हैं, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से देखो, आ गया ना क्वेश्चन भाई, आ गया ना क्वेश्चन, आ गया। अभी डिस्कस किया था, अब गलती नहीं करेंगे। सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला पूछा है, स्थान नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर कोटा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानते हैं। जिसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, यहाँ पे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। संतरे उत्पादन में अग्रणी जिला है वो है अपना प्यारा झालावाड़। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए बताने वाले सभी भाई बहन को राइट है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, कोटा को शिक्षा नगरी भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल जी, बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, राजस्थान की जलवायु कैसी? हाँ भाई, राजस्थान की जलवायु कैसी? उपोष्ण, उष्ण, उष्ण व शुष्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान की जलवायु कैसी? सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते, उपोष्ण। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। ऑप्शन ए बताने वाले सभी भाई बहन को उत्तर यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी, बिल्कुल जी हाँ, जिनका प्रवाह क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है? बैराट की पहाड़ियां, रस की पहाड़ियां, खंडला की पहाड़ियां, फिर नागपाड़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कातली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ABCD। ABCD। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड, शानदार, गजब है, खंडेला की पहाड़ियां। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को यहाँ पर राइट हो जाता है। नागपाड़ से साथियों लूनी नदी का उद्गम होता है, अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो लूनी नदी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ भाई, बट अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से, वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं? हाँ भाई, मरुस्थल की गंगा तो होगी लूनी नदी, और बताइए अब वागड़ और कांठल की गंगा किसे कहते हैं? बनास नदी को, सोम नदी को, साबरमती नदी को, या फिर पाई नदी को। वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं? ABCD, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? माई नदी, जो कि करक रेखा को साथियों 2 बार काटती है। माई नदी, जिसे आदिवासियों की भी गंगा कहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और बात की जाए माई नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो सोम और जाकम नदी माई की जो की सहायक नदियां मानी कौन कौन सी? सोम और जाकम, बिल्कुल जाओ। जिसे वागड़ व कांठल की गंगा या फिर दक्षिणी राजस्थान की गंगा कह सकते हैं, या फिर आदिवासियों की गंगा भी के तो माई नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल जी हाँ। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका है कि सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हाँ भाई, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर या फिर जालोर। सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, जहां पर बिल्कुल कम सिंचाई होती है, न के बराबर? कौन सा जिला है सबसे कम सिंचाई वाला जिला? अपना राजस्थान, सॉरी राजसमंद, क्या राजस्थान भूल जाता हूं मैं भी कभी कभार, तो बालकों की तरह हरकत कर लेता हूँ, हो जाती, क्या करे, हम भी तो बालक है ना भाई। सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राजसमंद। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि कांगड़ी क्या है? हाँ भाई, कांगड़ी क्या है? फसल का एक रोग, एक प्रकार की फसल, आभूषण का प्रकार, या फिर मिट्टी का खिलौना। कांगड़ी क्या है? सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह से जानते। वैसे तो राजस्थान में साथियों बात की जाए तो एक प्रकार की फसल से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन कांगड़ी विधिवत तरीके से देखा जाए तो मिट्टी का बर्तन भी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार की फसल। आया वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। हाँ भाई, बट अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि
सोकला किसकी नस्ल है? गाय, बकरी, भेड़ या फिर भैंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोकला किसकी नस्ल मानी गई है? बिल्कुल जी हाँ। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जानते हैं, जिससे भारत की मेरिनो भी कहते हैं चोकला पेड़ को। वेरी गुड, पेड़ को कहा जाता है चोकला। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। गाय की नस्ल बताइए ना भाई, गाय की नस्ल कौन सी होने वाली? थार पारकर, साहिवाल, कांकरेज, खूब सारी। बकरी की मारवाड़ी, भैंस की मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, खूब सारी नस्लें। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। शानदार भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं? नीम, खिजड़ी, धोकड़ा या फिर गुलर? इस सवाल को गलत नहीं करेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें खिजड़ी बता रहे होंगे, जो कि एक प्रकार से गलत है। खिजड़ी नहीं होगा भाई, खिजड़ी बताने वाले गलत हो जाएंगे। धोकड़ा के वन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। साथियों, खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राजस्थान का राज्य पुष्प की बात की जाए तो रोहिड़ो को कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो वनों की बात हो रही तो सर्वाधिक मात्रा वन में उदयपुर में देखने को मिलते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहां से होता है? नागौर, अजमेर, भरतपुर या फिर झुंझुनू? सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहां से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। अच्छी तरह से जानते अजमेर से। शानदार, गजब भाई। ऑप्शन बी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल जवाब पूछा जा चुका कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयानक, चंद्र बरदई, अबुल फजल या फिर मोहम्मद नैन्सी? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न जाने कितनी बार आया हुआ, 100 से भी ज्यादा बार एग्जामों में यह क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदई हो जाएगा। वो ऑप्शन बी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर यहाँ पर राइट है। साथियों, बात कर लेता हूं मैं थोड़ी बहुत की जयानक किसके लेखक है? तो पृथ्वीराज विजय के। अबुल फजल अकबरनामा के। मुहम्मद नैन्सी ख्यात के लेखक माने गए हैं। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट है। बिल्कुल जैसा साथियों, प्रतिदिन क्लास आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहेगी और प्रतिदिन आप एक एक क्लास को देखकर बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करोगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको फ्री नोट्स कहाँ देखने को मिलेगी और क्लास की पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी टेलीग्राम की, नरेश जी का ट्रिक। टेलीग्राम ज्वाइन कर दे, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं नरेश जी का ट्रिक। वहां पर आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले। फ्री नोट्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ एग्जाम से जुड़ी अपडेट न्यूज भी समय समय पर आपको देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।